इस धरती पर समय बदलता रहा, युग बीतते रहे, पर कुछ ऋषि, योद्धा और भक्त ऐसे हुए जिन्हें काल भी छू न सका। वे हैं अष्ट चिरंजीवी, 8 ऐसे अमर पात्र जो आज भी जीवित हैं, कहीं न कहीं इस धरती पर ही। मेइस कुछ अश्वत्थामा, श्रापित अमरता की पीड़ा। कुरुक्षेत्र का संग्राम समाप्त हो चुका था, लेकिन एक योद्धा अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अधर्म का मार्ग चुन बैठा। उसने रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण कर दिया और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र तक को नहीं छोड़ा। जब यह अधर्म भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ, उन्होंने उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन पीड़ा, अकेलापन और गलन के साथ। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जंगलों में भटकता है, शरीर से मवाद और रक्त बहता है, अमर है पर शापित। राजा बलि, भक्त असुर का वैभव। असुरों के राजा महाबली बल से नहीं, दान से प्रसिद्ध थे। जब उनका यश स्वर्ग तक फैल गया तो देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु वामन रूप में आए, 3 पग भूमि मांगी और 3 कदमों में सब कुछ नाप लिया। पर बलि ने हार नहीं मानी, सिर झुका दिया और विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू पाताल लोक का सम्राट रहेगा और हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने धरती पर लौटेगा। और यही पर्व ओणम के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास, ज्ञान का अमर साधक, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, जिन्होंने महाभारत जैसी महागाथा रची, वे हैं महर्षि वेद व्यास। कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। धर्म की रक्षा हेतु उन्हें अमरत्व प्रदान किया गया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्यारत हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान, भक्ति का अमर स्वरूप। जब रामायण समाप्त हुई और श्री राम वैकुंठ लौटे तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे तो यही रहना है जहां आपके नाम की गूंज हो। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, तू अमर रहेगा और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तू उपस्थित रहेगा। कहते हैं आज भी जब राम कथा होती है, हनुमान वहीं होते हैं, अदृश्य रूप में। विभीषण, धर्मपरायण राक्षस। जब रावण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा, तब उसके भाई विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। राक्षस होते हुए भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और कहा, कलयुग के अंत तक लंका पर राज्य करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। आज भी कहा जाता है कि लंका पर विभीषण का शासन है। कार कृपाचार्य, निष्पक्ष गुरु, कुरुवंश के गुरु जिन्हें धर्म से ऊपर केवल शिक्षा प्रिय थी। कृपाचार्य महाभारत युद्ध के बाद उन्हें परीक्षित और अन्य राजाओं को शिक्षित करने हेतु अमरत्व दिया गया। वे आज भी जीवित हैं, कैलाश पर्वत के समीप अपने ज्ञान से युगों का पोषण करते हुए। कार परशुराम, क्रोधी तपस्वी। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पर फिर तपस्या में लीन हो गए। उनकी अमरता का कारण ये है, वो अंत में लौटेंगे जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। आज भी वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत हैं। मता मार्कंडेय, मृत्यु पर विजय पाने वाला बालक, एक ऋषि पुत्र जिसे वरदान था कि वो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन जब यमराज मृत्यु लेने आए तो वो शिवलिंग से लिपट गया। भोलेनाथ ने प्रकट होकर यम को रोक दिया और ऐसे ही कथा और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। प्रस्तुत करता आरती चैनल।